गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर के सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। कल आपकी सेवा नहीं कर सका, कल मुझे थोड़ा सा तकलीफ थी, इसलिए मैंने आपकी सेवा नहीं की, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप सभी भक्तों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, अगर मेरी कॉल नहीं आए तो आप कृपया करके पहले व्हाट्सएप चेक कर लिया कीजिए, ड्यू कॉल मत मिलाया कीजिए। आप देखिए, बिना व्हाट्सएप चेक किए आपने कॉल मिलाई, कईयों को तकलीफ़ होती है, क्योंकि एक जने ने मिलाया, दूसरा अटेंड नहीं कर पाया, दूसरे ने मिलाया। अभी आपके इतने भक्तों में तृप्ता गोयल जी भी हैं, वो यूएस में हैं। आप सोचिए कि वहाँ तो अभी सुबह के 12 घंटे पीछे है, वहाँ भी दिन निकला है। तो मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है हाथ जोड़ करके कि आप पहले अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए, मैसेज जरूर आपको पहुंचेगा। तो हम आपसे चर्चा कर रहे थे, जीव का परम उच्चतम लक्ष्य क्या है, जिसे लोकाचार्य स्वामी जी ने परमे शेखर नाम से कहा। तो परमे शेखर क्या है? उच्चतम लक्ष्य है। आप और हम लोगों को गुरु संत महात्माओं के द्वारा ये सबको ज्ञान हो चुका कि इस देह में हरि मिलत है। भगवान को पाने के लिए यही शरीर है। 84 लाख योनियों में और कोई ऐसा शरीर नहीं जिसमें भगवत प्राप्ति हो सके। और हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि जब आपको और हम सबको ये ज्ञान हो गया तो हमारा लक्ष्य भी भगवत प्राप्ति का ही होना चाहिए। हमने अब तक अपने आप को शरीर माना कि गलती से माना, जैसे भी माना, अब हमें अपनी गलती सुधारनी चाहिए। शरीर माना तो शरीरधारियों को अपना संबंधी माना। अब जब ये शरीर ही सच्चा नहीं है, ये शरीर ही सगा नहीं है, यही आपको छोड़ना है, तो इसका मतलब संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक रिश्ता, प्रत्येक नाता जो शरीर के साथ है, वो आप और हम सबको यहाँ छोड़कर जाना है। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, सुनने से नहीं करने से होगा। प्रयत्न कीजिए।
भगवान श्री कृष्ण गीता में यही कहते हैं, अभ्यास ने कौनते। जिंदगी के हर सफर में आप और हम लोग शिक्षा ग्रहण करने गए, नौकरी करने गए, व्यापार करने गए, हर कार्य की सफर की शुरुआत आप प्लानिंग करके करते हैं। ये मनुष्य शरीर भी किसी परम उद्देश्य के लिए मिला है, उसके लिए भी हमें प्लानिंग करनी है कि कौन सी साधना करें। अब मूल चीज आती है कि साधना करने वाला कौन है। शरीर से साधना नहीं होती, इंद्रियों से की गई पूजा भगवान नोट नहीं करते। क्यों? इंद्रियां अपने आप वर्क नहीं कर सकती, ये आप सब जानते हैं। अगर आप इस शरीर में नहीं हैं तो आपकी आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, पैर चल नहीं सकते। ये पूजा पाठ अर्चना जो आप इंद्रियों से करते हो, इसे भगवान नोट नहीं करते। हमने आपसे वेदों से लेकर रामायण तक कई बार ये चर्चा की कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। आप लोगों ने हो सकता है किसी संत महात्मा से पहले भी जाना हो, सुना हो कि हमारा बिगड़ा हुआ मन है, हमारा बिगड़ा हुआ मन है और मन की माँ बुद्धि भी बिगड़ी हुई है, तो हमें इनको सुधारना है। इन्हीं को अंतःकरण बोला जाता है। हम शरीर को तो स्वस्थ कर लेते हैं, स्वच्छ कर लेते हैं, वस्त्र अच्छे पहन लेते हैं, क्या इसे भगवत प्राप्ति हो सकती है? हमने कहा जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा हमारा काम नहीं बनेगा। अब आप सोचिएगा, एकांत में सोचिएगा। अब सत्संग के समय मत सोचने लगिएगा, बाद में सोचिएगा कि मैंने अपने मन को सुधारने के लिए क्या प्रयत्न किया। मैं तो ऐसा महसूस करता हूं, जब तक हम अपनी गुरु की शरण में गए नहीं थे, हमने कभी अपने मन के विषय में न जाना था और सुधारने का तो प्रश्न ही नहीं होता। हमारा मन बिगड़ा हुआ था। अभी भी ये प्रार्थना करता रहता हूँ, गोविंद इतने भक्तों की सेवा का मुझे मौका देते हो, अभी भी मेरे मन में कोई सांसारिक विषय, सांसारिक संबंध आता है तो मैं अपने को बहुत धिक्कारता हूँ। क्या रे मन, बार बार, क्योंकि मन की आदत है संसार में भटकने की, मन की आदत है रिश्तों में चिंतन करने की, इनकी तो सेवा करनी है। ये सब बातें मैं आपसे रोज ही निवेदन करता हूं। तो हमने आपसे निवेदन किया कि लोकाचार्य स्वामी जी कहते हैं कि सिया राम ही उपाय, सिया राम ही उपे। सर्व देश सर्व काल में हम कैसे आनंदित रहें भगवान को पाने के लिए। जब बताइए, एक परिचय मालूम होने के बाद कि मैं आत्मा हूं और परमानंद की प्राप्ति के लिए यही मौका मिला है। आप और हम लोगों को तो अपने परमात्मा का, अपने संत महात्माओं का, अपने गुरुओं का हृदय से धन्यवाद करना चाहिए कि हमने जाना कि हमें एक मौका भगवान दे चुके और बताने वाले गुरु संत महात्मा दे चुके। लेकिन ऐसा नजर आता है कि जीव इतना सब सुनने के बाद भी ठगाई कर रहा है। किसी भगवान के साथ ठगाई नहीं कर सकते, गुरु के साथ ठगाई नहीं कर सकते, हम अपने साथ ही ठगाई कर रहे हैं। यानी स्वयं हम अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमारी इंद्रियों के बस में होने से हमें सुख मिलता है। ना, इंद्रियों को बस में रखने से तुम्हें सुख मिलेगा। इंद्रियों को बस में रखने से सुख मिलेगा। इंद्रियों के बस में होने से कभी किसी को सुख नहीं मिला, ये ध्यान रखिएगा। घर से लेके बाहर तक सबके साथ
मित्र का व्यवहार करोगे सब मित्र बन जाएंगे, शत्रु का व्यवहार करोगे सब शत्रु बन जाएंगे। अतः व्यवहार अपना अच्छा रखो, घर में भी और बाहर भी। हमारे गुरुदेव बार बार कहा करते थे, कमाई से ज्यादा खर्च मत करो। हम सोचते थे हम खर्च करेंगे कैसे, हमारे पास जब जितनी कमाई है उसी में तो खर्च करते हैं, हमारे समझ नहीं आता था। लेकिन गुरु की कृपा हुई, शरणागति की कृपा से हमें मालूम पड़ा कि आय से कम खर्च करने का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक कम बोलना, भूख से कम खाना खाना। कम खाओगे तो अमृत का काम करेगा। ये स्मरण रहे, बिना बात के क्यों वो चर्चा करनी। और हमने निवेदन किया सबसे सरल और सीधा उपाय रामानुज संप्रदाय में कहा गया कि गुरु की चरणों में प्रेम करना। क्या मतलब कि अपने मन बुद्धि को शुद्ध पर्सनैलिटी के साथ में जोड़ेंगे तो हमारा मन बुद्धि शुद्ध होगा। अब आप सोचिएगा, हम अपने मन बुद्धि की तो शरणागति करते नहीं, मुख से बोलते हैं कि हम शरणागति में हैं, उससे कैसे बात बनेगी। मन बुद्धि की शरणागति क्या होती है? जो हमारे गुरु ने कहा, जो हमारे आचार्यों ने कहा, जो गीता भागवत रामायण में कहा गया, उसे अपने जीवन में उतारना और अपने मूर्ख मन को बार बार समझाना, अरे मूर्ख मन, तेरा मेरा दोनों का कल्याण इसी में है। अब हम एक जगह आकर के अपने आप को बड़ा समर्थ महसूस करते हैं। वो जगह क्या है? ध्यान से सुनिएगा। जब संत महात्मा सब ये कहते हैं कि संसार में व्यवहार कीजिए, अब आप कहते हैं अपनों से व्यवहार कैसे करें? अरे तो मैंने कब कहा कि तुम अपनों से व्यवहार करो? अपनों से तो प्रेम करो। अपना कौन है? मीरा से सीख लो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। उसने तो कह दिया दूसरों ना कोई। लेकिन आप लोग घूम घूम करके अपने को शरीर मानते हो और शरीर के संबंधियों को अपना मानते हो। अब बताइए हम आगे बढ़ कहाँ रहे हैं? यही तो जिंदगी का मोड़ है, इन्हीं की सेवा करनी है। हमारे रामावतार में प्रभु राम क्यों आए? कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण क्यों आए? क्या उनको इस कलयुग में इस धरती पे सुख मिल रहा था? ना, वो हमारे कल्याण के लिए आए। गोदा जी, इस पृथ्वी पर लक्ष्मी जी क्यों आई? कभी सोचिएगा, उनके आने का कारण क्या था? वो यही सिखाने आई थी कि संसार में व्यवहार करो, परिवार में व्यवहार करो। भगवान राम ने व्यवहार किया, हम नहीं समझ सके, हम नहीं समझ सके। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 पत्नियां सबके साथ व्यवहार किया और गोपियों से प्रेम किया। कभी आपने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण को तो हम मानते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के आदर्श को नहीं मानते। उन्होंने अपने पूरे परिवार में सबको समाप्त करा दिया। ये बात गले नहीं उतरती। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मन को समझाने के लिए परिवार में हर रिश्ते के अंदर केवल व्यवहार करना है। आप इन्हीं में प्रेम कर लोगे तो यही मिलेंगे, इन्हीं में मन बुद्धि लगाओगे तो यही मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं में मन बुद्धि का सरेंडर है। तो हम उच्चतम लक्ष्य की ओर पहुंचेंगे कैसे? हमने अब तक की चर्चा में आपके साथ में बताया कि निर्हेतुक संसार से कुछ ना चाहना, ये निर्हेतुक है भाव। भगवान ने यही किया था। गीताकार क्या कहते हैं?
देखिए कई बार राजकुमार जी गीता का वो सुनाते हैं कि गीता के लक्षण क्या हैं। गीता क्या कहती है? कामनाएं झड़ना जरूरी हैं, लेकिन सुनते हैं, मानता नहीं कोई भी। मुझे दुख भी होता है और मैं आप लोगों का सेवक हूं, इसलिए आपको बार बार निवेदन करता हूं। मन से भोगों की कामना जैसे जैसे छूटती जाएगी, अब देखिएगा, नोट कीजिएगा, बोल रहा हूं कि मन से भोगों की कामना, संसार की कामना, शरीर की कामना, संबंधों की कामना, रिश्तों की कामना, सांसारिक सुखों की कामना जैसे जैसे छूटती जाएगी, वैसे वैसे आत्मा में ही संतुष्ट व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बनता चला जाता है। यानी आनंद मध्य सिंधु अविनाशा, अपने अंदर रस आने लगता है। बैठे बैठे रोने की, भगवान से प्रेम करने की आदत पड़ गई। अब चुप रह करके भगवान से बातें करने की आदत पड़ गई। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में यही बात कह रहे हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवास्त्रमास्तुष्टे स्थित प्रज्ञ स्थित। क्या मतलब? मन से भोगों की कामना छोड़ो। ये भोग के हम गुलाम बन चुके हैं। अभी आप लोग कितना बड़ा उदाहरण सुन चुके थे कि ययाति राजा, वो अपने भोगों से तृप्त नहीं हुआ, उसकी तृष्णा बढ़ती चली गई, देह जवाब दे गई शरीर में, अब ताकत नहीं रही भोग करने की। लेकिन मन अभी भी चाहता था कि मैं भोग में लिप्त रहूं। मृत्यु आने को थी, औरों से पुण्य लेकर, बताइए, अपने पुत्र पुरु से ही, अपने सबसे छोटे बेटे से उसकी जवानी मांग रहा है, और इंद्रियों से जब तृप्ति नहीं हुई तो हाथ जोड़ के बोला, बेटा मैं समझ गया, सब कुछ तृप्त किया जा सकता है, भोगों से तृप्ति कभी नहीं मिलेगी। ये तो ययाति राजा की कथा थी। भर्तहरि ने, देखिए राजा भर्तहरि को सब जानते हैं, सबने सुना हुआ है, लेकिन मानता कोई नहीं। भर्तहरि ने बिल्कुल सच कहा था, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। क्या बताओ? देखिए छोटी सी लाइन में कहा भर्तहरि ने कि भोगों को हमने नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने हमें ही भोगा है। भोग हमें भोग रहे हैं। आपको लगता है हम भोग रहे हैं, नहीं, आपका बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहा है ये भोग। मैं जब आपको बोलता हूं ना, मत टकरे मारो इधर से उधर, मत रिश्तेदारों के अंदर समय बर्बाद करो, लेकिन हमको लगता है पता नहीं हमें क्यों टोकते हैं। मैं आपको इसलिए बोलता हूं कि बहुत जा चुका है, थोड़ा सा बचा है, उसे संभाल लो। भोगों को हमने नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने हमें भोग लिया है। तपस्या हमने नहीं की, बल्कि हम खुद तप गए। काल समय नहीं, कहीं नहीं गया, बल्कि हम स्वयं चले गए। इन सभी के बाद भी मेरी कुछ पाने की तृष्णा नहीं गई। बल्कि हम स्वयं जीर्ण हो गए। इसलिए आपसे निवेदन किया था कि तृष्णा कभी जीर्ण कमजोर नहीं होती, तृष्णा सदा जवान रहती है। हम भी जीर्ण होते चले जाते हैं। ये याति का समय भी आ गया, हम भी जीवन भर भोग में ही जुटे रहते हैं, कभी इससे परे सोचते ही नहीं।
इसलिए आप सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, बहुत सुंदर मौका परमात्मा ने हम सबको दिया है, बराबर दिया है। इसलिए कहते ना, जल के संबंध जैसे, अभी देखिएगा इसके बाद में ये प्रमेश शेखर पर चर्चा कर लूं, उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है नवरत्न माला कि जीवन हमें कैसे गुजारना चाहिए। पहले उच्च लक्ष्य को समझ लीजिए, फिर हमें जीवन सबको कैसे जीना चाहिए। जल के संबंध से जैसे कमल के पोषक सूर्य होते हैं, उसी तरह हमारा गुरु के संबंध से भगवान चेतन की रक्षा करते हैं। जैसे कमल जल में रहता है लेकिन जल से संबंध नहीं रखता। लेकिन आप और हम लोग कहते हुए तकलीफ भी होती है, दुख भी होती है। अपने को केवल एक शरीर जो कि नहीं हो मान करके आपके संबंध आज भी शरीर के कारण अपने परिवार से इतने कटु बन गए हैं कि हम कल्याण अपना नहीं चाह रहे हैं। सेवा, केवल सेवा, हमारा इनका संबंध केवल सेवा करने का है। इसलिए बार बार मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जीवन को निरर्थक मत करो। हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे, कितने ही हवन करा लीजिए, कितने ही पूजन करा लीजिए, कितना ही ब्राह्मणों को बुला के पूजन कर लीजिए, जब तक मन नहीं बदलेगा कितनी भजन संध्या कर लीजिए, क्या होने वाला है। मन बदला क्या, लोगों को खिला पिला करके केवल अपनी तसल्ली करने वाली बातें और कुछ नहीं है। इसलिए निवेदन करता हूं कि जीवो अपनी भूल सुधारो। देखिए, मैंने कहा था आपको भगवान को प्राप्ति की आग क्यों नहीं बढ़ रही। भगवत प्राप्ति की त्वरा, जिज्ञासा, लालसा, उत्कंठा ये कैसे बढ़ेगी, क्या करा जाए। आत्मा जिस दिन अपने को मान गए उसी दिन परमात्मा के लिए तड़पने लगोगे कि कैसे जीऊं, हे प्रभु। अब मन लगता नहीं संसार में, और हमारा ये हाल है, हमारा मन संसार से हटता नहीं। भगवान ने कहा एम स्मरामि मद भक्ता। अगर आपको एक ये आदत पड़ जाए कि ये जिज्ञासा हो जाए कि मुझे भगवान कैसे मिलेंगे, बस ये लगन, ये आग, ये त्वरा, ये इच्छा, ये कामना क्यों नहीं लगती। आप और हम सब लोग सोचे इस बारे में। अगर ऐसा हो गया तो फिर परमात्मा की उपासना होती है, फिर उसके करीब जाने की इच्छा होती है। अभी तो आज उसके यहाँ भजन कीर्तन हो रहा है, आज कल हमारे यहाँ भजन कीर्तन होगा, हम लोगों को बुलाएंगे। भजन का अर्थ समझते हो क्या होता है। मुख से बोलते हो, मन से नहीं बोलते। खाली वीडियो रील बनाने से, फोटो खींच लेने से मन नहीं लगेगा। जिस दिन आपके मन में, हमारे मन में भगवान को पाने की आग लग गई, तो बता देता हूं, अभी लगी नहीं है, सुन लीजिएगा क्या होता है। हृदय गुहा से, हृदय आकाश से, आपके अंतःकरण से ये जीव भगवान के साथ निकलता है। क्या मतलब,
निकलता है का मतलब फिर मन ही मन भगवान की लीलाएं, भगवान की कथा, संत महात्माओं का संग और अनंत लीलाओं में प्रवेश कर जाता है। शरीर घर में लेटा रहता है, घर में बैठा रहता है और मन पींग भरता है भगवान के साथ में। अभी हमारा क्या हाल है? हमारा मन 24 घंटे रिश्तेदारों के विषय में ही सोचता रहता है, परिवार के विषय में ही सोचता रहता है। सोचिए इन बातों को बार बार कि सारा दिन आपका कहां जाता है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर बताता हूं अंतःकरण शुद्ध जिस दिन होगा उस दिन हमारी दशा क्या होने वाली है। हरे कृष्ण।